बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू डीगेल यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों यूके की तरफ से एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। यूके इंडियन यंग प्रोफेशनल्स वीज़ा स्कीम 2025 का सेकेंड राउंड फाइनली स्टार्ट होने जा रहा है। ये गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो यूके जाके काम करना चाहते हैं बिना जॉब ऑफर के। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। समझो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। जो भी लोग यूके जाना चाहते हैं या इंडिया से कहीं बाहर जाके काम करना चाहते हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। यूके ने इंडियन यूथ के लिए एक स्पेशल वीज़ा स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसमें आपको दोस्तों वीज़ा दिया जाता है। अब होता यह है दोस्तों कि आपको 2 साल तक का यूके का वीज़ा मिलता है वहाँ पे काम करने के लिए, सेटलमेंट लेने के लिए। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपको कोई जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं पड़नी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। आपको पहले इस सिस्टम के अंदर सेलेक्ट होना पड़ता है, मतलब यहाँ पे कुरानदाजी निकाली जाती है। अगर इस कुरानदाजी में आप सेलेक्ट होते हो दोस्तों तो आप लोगों को 2 साल का यूके का वीज़ा दिया जाता है काम करने के लिए, और वहाँ जाकर आप फिर सेटलमेंट भी ले सकते हो। अब ये जो सिस्टम है दोस्तों ये ओपन होने जा रहा है 22 जुलाई 2025 से। तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड ये ओपन हो जाएगा और 24 जुलाई 2025 1:30 बजे फिक्स ये बंद कर दिया जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम होगा इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी जो एज है वो 18 साल से लेके 30 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। साथ ही बैचलर की डिग्री या फिर इससे ऊपर की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। नंबर 4 के ऊपर आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको आइल्स जमा करवाना है या कोई और लैंग्वेज टेस्ट जमा करवाना है, सिर्फ आपने बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। और नंबर 6 के ऊपर आपके पास मिनिमम 2530 पाउंड का फंड जो है वो होना चाहिए। तकरीबन 2.5 लाख रुपए जो है वो आपने अपने बैंक में शो करवाने होंगे। अच्छा, अप्लाई करते वक्त आपको ये सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए। सिर्फ बेसिक डिटेल के ऊपर आप ये कुरानदाजी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए होगा? वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए होगा। आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी दोस्तों ज़रूर चेक करनी है। नंबर 2 के ऊपर आपको ईमेल आईडी चाहिए होगी। अच्छा, ईमेल आईडी आपने बिल्कुल सही देनी है क्योंकि इसी के ज़रिए ही कुरानदाजी निकाली जाती है। नंबर 3 पर आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा। नंबर 4 पर आपको डिग्री चाहिए होगी, बैचलर या फिर इससे ऊपर की डिग्री। नंबर 5 आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा जो कि 30 दिन का होना चाहिए और उसके अंदर 2530 पाउंड का जो है वो बैलेंस होना चाहिए। साथ ही में प्रूफ ऑफ इंग्लिश जो है उसका भी आपने सबूत देना होगा। ज़ाहिर है अगर आपके पास कोई इंग्लिश मीडियम की डिग्री है तो आपने सिर्फ वही सबमिट करनी है, इसके अलावा आपको आइल्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपके पास है तो भी आप वो दिखा सकते हो। साथ ही दोस्तों कुरानदाजी के टाइम पे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देनी होगी। आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, कोई आपने बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी, सिर्फ आपने बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है। और अगर आपका नाम निकल आता है तो उसके बाद आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है दोस्तों? आप लोग जैसे ही इस 2 दिन के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो 2 दिन के बाद जब पार्टिसिपेशन बंद हो जाएगी तो यूके गवर्नमेंट इसके अंदर से कुरानदाजी करेगी और उसमें हज़ारों लोगों के नाम निकलते हैं। अगर आपका नाम आ गया तो आपको ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 30 दिन के अंदर आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। वीज़ा फ़ीस दोस्तों आपको पे करनी होगी। ज़ाहिर है वो 300 पाउंड तक की जो फ़ीस है वो आपने देनी होगी। साथ ही में आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना होगा और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने हैं और वीएसएफ सेंटर पे जाके आपने अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट भी करना होगा। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों कि अप्लाई करते वक्त आपने सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट डालनी है, जैसे कि नाम बिल्कुल परफेक्ट डालना है, पासपोर्ट नंबर बिल्कुल सही से डालना है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल सही डालनी है। इसमें आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। साथ ही में जो भी ईमेल एड्रेस दोगे वो एक्टिव होना ज़रूरी है क्योंकि आपको किसी भी टाइम ईमेल आ सकती है। डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखने हैं। अगर आप कुरानदाजी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास प्रोसेस करने के लिए सिर्फ 30 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। दोस्तों ये 2025 का लास्ट चांस है क्योंकि अब ये प्रोग्राम 2025 के लिए फिर बंद हो जाएगा और उसके बाद 2026 में ये दोबारा ओपन हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ओपन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये आप लोगों के पास लास्ट चांस है इस साल का।
और अप्लाई करना भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर आपने कोई फीस नहीं देनी। अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हो तो आपने ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि यूके जाके सेटल होना चाहते हैं।